नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप जो नए हो तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे हम रोजाना निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताते हैं, जिसके आधार पे आप अगले दिन ट्रेड कर पाए इसकी मदद से। तो आज हम मंडे के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे। तो उसके पहले हम जो फ्राइडे का जो ट्रेड था वो हम बताते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा परफॉर्मेंस हुआ है, और उसका चार्ट अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और उसकी टाइम फ्रेम 5 मिनट की रखी हुई है। हम हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम रोजाना जो 10 बजे पहले कोई ट्रेड आता है तो वो देते हैं, ऑप्शन का देते हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन का। निफ्टी का हम नहीं देते क्योंकि हम एक ही देते हैं। उसके बाद 10 बजे के बाद कोई आता है कॉल या पुट बाय करने का या सेल करने का तो भी हम नहीं देते। तो यहाँ पे 10 बजे पहले कोई आता है तो हम यहाँ पे देते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट अपने आप रखने होते हैं, तो वो किस तरह से रखते हैं वो भी हम ये जो सीपीआर के लेवल है उसके आधार पे आप रख सकते हैं। तो हमारा फ्राइडे का क्या ट्रेड था वो भी हम बताते हैं, और किस आधार पे हमने इस ट्रेड को दिया था वो भी हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। इसके आपको मालूम चले कि सीपीआर के जो लेवल होते हैं उसके आधार पे किस तरह से ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी और गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद नीचे गया है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो उसका लो तकरीबन 80,860 हाई का है, 80,976 का ओपन है इस कैंडल में, और इसके बाद इसका ये लो है और उसके बाद इसका क्लोजिंग आया है 80,960 का, यानी इसने अच्छा रिकवर दिया है पहली कैंडल में। उसके बाद दूसरी कैंडल देखेंगे वो भी उसका जो क्लोज था वहाँ से ओपन हुई थी, उसके बाद यहाँ पे प्लस गई थी, यानी जो हमारी ये आप देखते हैं डाउन ट्रेंड की लाइन है, इसके प्लस गया लेकिन उसके बाद तुरंत नीचे आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसने यहाँ जो इसका लो था वहाँ तक क्लोजिंग दिया है। यानी ये दो कैंडल को देखने के बाद हमको कोई परफेक्ट आइडिया नहीं आता कि क्या ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप तीसरी कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे ओपन हुआ है और उसने जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट था उसको ब्रेक किया। यहाँ पे आप देख सकते हो 80,840 का जो फर्स्ट सपोर्ट था उससे ब्रेक किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रीवियस लो था, यहाँ पे आप देखो प्रीवियस लो था उसको भी ब्रेक किया है, यानी यहाँ पे नीचे जाने के चांस बनते थे। तो यहाँ पे यहाँ से हमने पुट बाय करने को बोला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9:26 पे हमने पुट बाय करने को बोला था, लेकिन उसकी 205 चल रहा था। 205 के प्लस हम ले सकते थे, लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन के लिए हमने 210 के प्लस बाय करने का बोला था। और हमारे हिसाब से इसमें 20 पॉइंट या 25 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं 10% से हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इसने ये ब्रेक किया है और यहाँ तक गया है, लेकिन आप यहाँ पे देखते हो तो उसको यहाँ से फिर से रिकवर किया है, यानी जो प्रीवियस लो उसको हमेशा ये ऐसा होता है कि प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बाद उसको जब प्लस क्रॉस करता है तो उसके बाद उसमें रिकवरी आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो लेकिन उसमें यहाँ से रिकवर हुआ है, यानी यहाँ हमारा जो ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे हिट हो जाएगा, यानी हमारा ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस 80,840 का यहाँ पे हिट होने के चांस थे, या यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो आप देखते हैं तो उसका हम चार्ट आपको बता देते हैं जो पुट का चार्ट था। तो यहाँ पे आप देखते हैं, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं किस कैंडल में हमने बाय करने का बोला था। तो ये कैंडल में 9:25 की जो ओपन होती है और 9:30 को क्लोज होती है, उस कैंडल में हमने बाय करने को बोला था। तो यहाँ पे आप उसी टाइम पे आप देख सकते हैं, इसी कैंडल में हमने बाय करने का बोला था जो 203 से ओपन हुआ था और 230 का हाई था, यानी यहाँ पे हमने 210 क्रॉस किया है तो बाय किया है
यानी यहाँ से बाय किया है। इसमें तो आप देख सकते हैं जो इसका हाई है उसके प्लस जाएगा जो उसकी अगली कैंडल का, तो हम बाय कर सकते थे। तो यहाँ पे हम 200 हाई के प्लस यानी 206 से बाय कर सकते थे। थोड़ा कंफर्मेशन के लिए 210 बेहतर रहेगा। और आप देख सकते हैं उसने 234 का उसके बाद की कैंडल में डन किया है। जो यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया होगा तो अच्छी बात है, आपने बुक नहीं किया है तो आपको ये यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा और वो है 207 के आसपास है, 207 के आसपास, या आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। या 237 गया है और उसके बाद नीचे आया तो 220 तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। या आपने लॉस किया होगा तो यहाँ पे 5 पॉइंट के आसपास आपको लॉस आया होगा, या 30 पॉइंट का 25 पॉइंट का प्रॉफिट भी आप ले सकते थे जो आप एग्जिट कर गए हो। तो क्योंकि वो पहला टारगेट तो डन किया था, यानी यहाँ पे आपको जो फर्स्ट टारगेट के बाद जो आपको 20 पॉइंट के 15 या 20 पॉइंट नीचे आता है तो आपको सेल कर देना उचित रहेगा, क्योंकि इसको हम प्रोटेक्ट प्रॉफिट बोलते हैं। इस स्ट्रेटेजी को प्रोटेक्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे। जो यहाँ का लो है आप देख सकते हैं, यहाँ का लो है 213 का, तो उसके एक बार नीचे आने के बाद आप यहाँ पे 220 के आसपास बाय कर सकते थे, 220 के आसपास सेल कर सकते थे। यानी आपको बहुत ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे तो 235 गया है, लेकिन आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है जो आप ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस के, हमने यहाँ पे आपको बोला था भी कि आप ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस के हम ऐसे तो गाइड नहीं करते, लेकिन इसमें हमने एक बार बोला था, आपको निकलने को बोला था, सेफ ट्रेडर कैन एग्जिट बुक प्रॉफिट और स्टे विथ स्टॉप लॉस। क्योंकि जो सेफ ट्रेडर है वो आप 20 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते थे, या ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस के साथ खड़े रह सकते थे। तो वो गया हमारा ट्रेड। उसके बाद आप देख सकते हैं वो बाय कहाँ पे आया, वो भी हम आपको बता देंगे। ये यहाँ से बाय नहीं आया, वो हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ से बाय नहीं आया। आप यहाँ पे देखेंगे उसके बाद नीचे गया है, उसके बाद यहाँ से उसने पॉजिटिव हुआ, उसके बाद ये दूसरी कैंडल पॉजिटिव और तीसरी कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से बाय आया है, लेकिन ये कैंडल में बाय नहीं कर सकते हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। इसका जो हाई है यानी 80,861 का जो यहाँ पे इतने हाई लगाया है, उसको क्रॉस कर होता है तो उसके प्लस हम बाय कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपने देखा होगा 80,870 के प्लस हम बाय कर सकते थे। यहाँ से हम बाय करते हैं तो उसका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, इसके हिसाब से हम कॉल बाय कर सकते थे। और उसका सेकंड टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, और उसका थर्ड टारगेट तो यहाँ तक का हो सकता है, लेकिन यहाँ तक का ही हम देखेंगे तो 2 टारगेट यहाँ पे डन हो सकते हैं जो आपने कॉल लिया है। ये 10:05 की कैंडल में आपको, यानी 10:08 या 9 मिनट के में आपको बाय करने का आया होगा, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते थे कॉल, तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। इसके आधार पे आप ट्रेड कर सकते हैं, और कैंडल और ये जो हम लेवल देते हैं उसके आधार पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अब हम आपको मंडे के लिए लेवल बता देते हैं। पहले निफ्टी के लेवल बताएंगे, उसके बाद हम आपको बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे। फ्राइडे को ओपन हुआ था बैंक निफ्टी 9,422 का, उसका हाई 9,598 का, और उसका लो है 9,376 का, और उसका क्लोजिंग है 9,580 का। तो ये मंडे के लिए पिवोट आएगा आपके लिए, जो अगले ट्रेड सेशन के लिए। तो पिवोट बनता है 9,518 का, टॉपर सेंटर लाइन 9,549 की, और बिलो सेंटर लाइन 9,487 की, और फर्स्ट सपोर्ट रहता है 9,438 का, और सेकंड सपोर्ट है 9,296 का, और थर्ड सपोर्ट है 9,216 का। डाउन ट्रेंड है 9,478 का, और प्रीवियस लो है 9,376 का, और फर्स्ट रेसिस्टेंट रहता है 9,660 का, और सेकंड रेसिस्टेंट 9,714 का, और थर्ड रेसिस्टेंट रहता है 9,882 का, और अप ट्रेंड रहता है 9,589 का, और प्रीवियस आया 9,598 का। अब हम आपको बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे। ये निफ्टी के हमने कैश के लेवल बताया, इसके आधार पे आप निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी ऑप्शन में
ट्रेड कर सकते हैं। और हमेशा ये बात जरूर याद रखें कि कोई भी ट्रेड लेते समय आपको उसका फिक्स स्टॉप लॉस रखना ही होगा, या जैसे ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉप लॉस हमेशा याद रखें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांस रहते हैं। तो आप स्टॉप लॉस रख के ही ट्रेड करें, वो हम आपको सलाह दे रहे हैं। और इसका नीचे के जो लेवल होते हैं उसके आधार पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या आप दूसरे इंडिकेटर भी यूज करके चार्ट पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब हम आपको बैंक निफ्टी के लेवल बता देते हैं मंडे के लिए। तो फ्राइडे को ओपन हुआ था 80,962 का, उसने हाई लगाया 90,358 का, उसका लो है 80,729 का, और उसका क्लोजिंग है 90,297 का। ये बैंक निफ्टी के फ्राइडे के लेवल है। और ये आपको नेक्स्ट सेशन यानी मंडे को उसका पीवोट बनेगा 90,128 का, अपर सेंट्रल लाइन 90,212 की, और बिलो सेंट्रल लाइन 90,043 की। फर्स्ट सपोर्ट बनता है 80,898 का, सेकंड सपोर्ट है 80,500 का, और थर्ड सपोर्ट है 80,270 का। डाउन ट्रेंड है 90,013 का, और प्रीवियस लो 80,729 का। और फर्स्ट रेसिस्टेंस बनता है 90,526 का, और सेकंड रेसिस्टेंस बनता है 90,756 का, और थर्ड रेसिस्टेंस 20,155 का। और अप ट्रेंड 90,327 का, और प्रीवियस है 90,358 का। तो ये भी बैंक निफ्टी के कैश के लेवल है। इसके आधार पे आप बैंक निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव लगता है तो यहाँ पॉजिटिव ट्रेड लगता है तो आप कॉल में जा सकते हैं, और नेगेटिव लगता है तो आप पुट में जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर हम ट्रेड बताते हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस आपको एसी लेवल के आधार पे आपको तय करना होगा, या आप दूसरे इंडिकेटर का यूज करके आप पुट के चार्ट में या कॉल के चार्ट में दूसरे इंडिकेटर यूज करके आप स्टॉप लॉस गिन सकते हैं, या कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है वो आप तय कर सकते हैं। या आपको लेवल के आधार पे भी यहाँ पे हमने आपको बताया, इसके आधार पे भी आप स्टॉप लॉस या टारगेट रख सकते हैं। कैश के आधार पे आप पुट या कॉल के टारगेट या स्टॉप लॉस सिलेक्ट कर सकते हैं, और बाय का लेवल भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और सेल का लेवल भी देख सकते हैं। जो आप राइट करते हैं कॉल या पुट तो उस भी इसके आधार पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, हम आपको बता देते हैं सभी लेवल। ये पीवोट है, ये बीच की लाइन है, पीवोट है, टॉपर सेंट्रल लाइन है और बिलो सेंट्रल लाइन है, जो हम आपको बताते हैं। ये हम जो बताते हैं वो अगले दिन चार्ट पे आते हैं, यानी ये हमने जो बताएं आपको मंडे को चार्ट पे नजर आएंगे। कहाँ पे? ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में नजर आएंगे। हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं ये इंडिकेटर काइट के आप ट्रेडिंग व्यू भी आप यूज करते हैं काइट में भी, तो भी ये चार्ट आपको नहीं मिलेंगे, ये इंडिकेटर नहीं मिलेगा आपको। ट्रेडिंग व्यू की साइट पे ही इंडिकेटर मिलेगा, और ये इंडिकेटर हमारा ही बनाया हुआ है, निफ्टी ट्रेंड CPR है। हमारे दो हैं, लेकिन ये अलग है, CPR है, उसको आप यूज कर सकते हैं। एक CPR डेली है, उसे यूज कर सकते हैं। उसमें आपको ये लाइन नहीं मिलेगी, जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की लाइन है वो नहीं मिलेगी। वो भी आपको बहुत मदद करती है सपोर्ट और रेसिस्टेंट के तौर पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि प्रीवियस लो है और ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड को क्रॉस करते हैं तो अप ट्रेंड हो गया। ये अप ट्रेंड है, ये लाइन अप ट्रेंड की है और ये प्रीवियस हाई की है। इस तरह से हम ये सारे लेवल को देख के ट्रेड कर सकते हैं। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपको कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल पे हमको यहाँ पे चैट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको एक पिन दिखेगा जो हमने किया हुआ, यहाँ से आप हमको डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन आप ऐसे ट्रेड ना लें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है या आप स्टॉप लॉस नहीं रखते, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो स्टॉप लॉस रखना ही होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ले सकते हैं। नहीं तो आप प्रॉफिट कम लेंगे और लॉस ज़्यादा करेंगे, इसलिए आप रेगुलर प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।